वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज फ्रेंड बात करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। पहले इसको आप देख लो कि ये क्या चीज़ है, और आपको पता है तो कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि इसको क्या बोलते हो आप। तो फ्रेंड ये है हमारे पास एक कॉन्टेक्टर टाइप रिले। आप इसको कॉन्टेक्टर भी बोल सकते हैं, रिले भी बोल सकते हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं। तो इसका आज पूरा जानने वाले हैं, इसको हम पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं, इसकी वायरिंग से लेके कनेक्शन तक, और ये कैसे काम करता है पूरा जानने वाले हैं वीडियो में। तो फ्रेंड लास्ट तक वीडियो देखें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड ये देखिए हमारे पास एक है, इसका कनेक्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें लिखा होता है, यहाँ पे जो कॉइल होता है यानी COIL, और यहाँ पे लिखा है 24 VAAC, यानी जो इसके अंदर जो कॉइल होता है ये एक मोटर सिस्टम है। यानी जो हमारा पावर सप्लाई को ये रोक के रखता है। जब ये मोटर ऑन होता है तब जो आगे जो इसके अंदर पावर सप्लाई होती है, वो जो रोकी हुई पावर सप्लाई होती है वो आगे ट्रांसफ़र होती है। सिंपल तरीके में ये बताऊं तो मैं आपको कि यहाँ पे आपको मेन जो पावर सप्लाई देनी होती है, और ये पावर सप्लाई को यहाँ पे देनी होती है जो मेन पावर सप्लाई होती है। और उसके बाद क्या करता है, ये जो पावर सप्लाई यहाँ पे रुकी होती है, जब ये मोटर ऑन होता है यहाँ पे, जब ये मोटर ऑन होता है तब ये पावर सप्लाई यहाँ पे जाती है। तो अभी हम इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं, आपको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे जो देख सकते हो, एक साइड में 4 पिन दिया हुआ है, यानी 1 2 3 4, और एक साइड में देख सकते हो 1 2, यानी कुल टोटल 6 पिन है। और इसका कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड इसमें कनेक्शन बिल्कुल भी इजी है। अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे फ्रेंड तो 100% मेरा दावा है कि आप इसकी वायरिंग कभी भी नहीं भूलोगे, ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि ये मेरा वादा है। जिस तरह से मैं आपको ये बताऊंगा और समझाऊंगा, अगर ये लास्ट तक आप वीडियो देखोगे तो आपको पूरा 100% मेरा दावा है कि आपको ये इसकी वायरिंग कभी भी नहीं आपको भूलेगी। तो फ्रेंड इसकी वायरिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो एक पॉइंट दिया हुआ है और ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इस पर नंबर लिखे हुए हैं। तो ये इस नंबरों को आप गौर से देखो। तो एक नंबर पे देख सकते हो, यानी एक पॉइंट पे देख सकते हो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, और दूसरा पॉइंट में देख सकते हो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो यानी जो 0 और ये 1 है, ये हमारा ये जो रिले है इसका मोटर का वायर है। यानी ये जो रिले है जिससे ये ऑन होएगा, रिले जिससे ये काम करेगा, उसकी पॉइंट है। यानी 0 और 1, इसमें हमको पावर सप्लाई देना है, यानी फेस और न्यूट्रल देना है। लेकिन फेस और न्यूट्रल कितना देना है वो इस कॉइल पे लिखा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये इसका कॉइल है, यानी ये 24 वोल्ट है। यानी ये 220 वोल्ट का नहीं है, ये सिर्फ 24 वोल्ट है। यानी 24 यानी 24 वोल्ट से ये चलेगा। ये मोटर जो है हमारा 24 वोल्ट से चलेगा। तो ये 24 जो वोल्ट होता है, आपको यहाँ पे फेस और एक न्यूट्रल देना होता है। आप कहीं पे भी दे सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप 0 पे जो है वहाँ पे फेस देना है और 1 नंबर पे आपको न्यूट्रल देना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप इन दोनों में कहीं भी आप फेस यहाँ पे भी दे सकते हो, न्यूट्रल यहाँ पे भी दे सकते हो, न्यूट्रल यहाँ फेस यहाँ भी दे सकते हो, और न्यूट्रल यहाँ पे दे सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों को लेकिन सब आपको यहीं पे डालना है, यानी फेस और न्यूट्रल जो है 0 और 1 पे ही डालना है। बाकी ये चारों पिनों को आपको कुछ नहीं करना है। उसके बारे में मैं भी आपको बताऊँगा कि उसकी वायरिंग कैसे करनी है, वो भी आपको बताऊँगा। पहले आप मोटर की जो वायरिंग है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 0 और 1 पे आप दोगे तो ये क्या होएगा, जो हमारा मोटर है उससे हमारा मोटर ऑन ऑफ होएगा। यानी जब हमारा थर्मोस्टेट, यानी जो हमारा रिलेस है, जो हमारा PCB जो रिले मतलब 2 मिनट या 3 मिनट का जो रिले हमारा पावर सप्लाई छोड़ता है, तो हमारा इस मोटर में आता है, और जिससे हमारा ये मोटर ऑन होता है। और यहाँ पे अब आ जाते हैं, और यहाँ पे जो 4 पिन दिया हुआ है, तो इनमें भी 1 2 और 1 2, यानी इनके भी जो ये जो देख रहे हो आप 2 और ये 4, 2 और ये 4, यानी 1 पॉइंट है। और यहाँ पे जो 6 और ये 8 है, यानी 1 पॉइंट है। अगर आपने पावर सप्लाई 2 पे दे रखी है, मेन पावर सप्लाई, तो जब ये मोटर आपका ऑन होएगा तो ये पावर सप्लाई 4 पे चली जाएगी। या अगर आपने फेस जो 4 पे दे रखा है, जब ये मोटर ऑन होएगा तो ये आपका पावर सप्लाई 2 पे आ जाएगा। और सेम यही चीज़ है, अगर आपने मेन सप्लाई 6 पे दे रखी है तो ये पावर सप्लाई जब मोटर ऑन होएगा तो 8 पे चला जाएगा। अगर आपने 8 पे दे रखा है तो वो पावर सप्लाई आपका 6 पे चला जाएगा। तो यानी ये एक आपस में कम्युनिकेशन है दोनों, यानी 2 और 4 और ये 6 और 8। लेकिन मेन जो रोल है इसका, इस रिले का,
ये आपका मोटर का है। अगर मोटर का आपने वायरिंग सही किया है तो आपका जो ये जो रिले है वो प्रॉपर काम करेगा। और यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे कि आपने मान लीजिए किसी चीज़ को यूज़ करना है, जैसे हमारा कंप्रेसर को यूज़ करना है, तो आपने इसमें रनिंग का पॉइंट यहाँ पे दे रखा है और जो फेस वायर है यहाँ दे दिया, और कंप्रेसर का जो कॉमन का वायर यानी न्यूट्रल यहाँ पे दे दिया, और कंप्रेसर का जो कॉमन वायर है यहाँ पे दे दिया। तो जिससे क्या होएगा, जब हमारा रिले ये यानी हमारा मोटर ऑन होएगा तो इससे क्या होगा, जो दोनों पावर सप्लाई हमारा कैपेसिटर में चला जाएगा और ये कॉमन का वायर डायरेक्ट कंप्रेसर में चला जाएगा, जिससे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस के लिए यूज होता है, यानी कॉन्टैक्टर बहुत ज़रूरी होता है आउटडोरों में। आपने कहीं कहीं पे मोटरों में भी देखा होगा ऐसा कनेक्शन करते हुए, तो लेकिन आपको इस रिले के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ और है फ्रेंड, इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा पिन दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये पिन का क्या मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका कभी कभी आप कंप्लेन में जाओगे तो कभी कभी क्या होता है, जैसे नीचे से पावर नहीं आ रहा है, थर्मोस्टेट से पावर नहीं आ रहा है, यानी पीसीबी से पावर नहीं आ रहा है, और यहाँ पे मेन पावर रुका हुआ है, आगे पास नहीं हो रहा है। जब तक मोटर आपका चलेगा नहीं तब तक ये पावर सप्लाई आगे जाएगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर चेक करना होता है तो आप इसको अगर दबाओगे तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। जब मतलब ये मोटर आपका ये डायरेक्ट ऐसा मैनुअली में ये काम करेगी। यहाँ पे ऐसा देख रहे हो, ऐसा मैनुअली में इसको दबाओगे आप तो ये पावर यहाँ पे पास हो जाएगा, यानी आपका जो भी है कंप्रेसर या फ़ैन मोटर जिसमें भी आपने कनेक्शन दिया है वो आपका चालू हो जाएगा। यानी आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारा कंप्रेसर या फ़ैन मोटर है वो बिल्कुल सही है। रिलेज़ में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कभी कभी जो हमारा पावर सप्लाई यहाँ पे आता है, और जब 24 वोल्ट है तो आपको मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा। तो आप मल्टीमीटर से जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि पावर आता है यानी आउटपुट इंडोर से, लेकिन ये जो रिले का जो मोटर होता है अंदर कुछ वाइंडिंग ख़राब हो जाती है, तो इसके वजह से ये क्या होता है कि जो मोटर है वो कम्युनिकेशन छोड़ देता है और काम नहीं करता है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका एसी चालू नहीं हो रहा है तो ये मेन पावर को पहले ऑफ़ करना है, यानी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और इस पिन को निकालना है और इस पिन को भी निकालना है, और दोनों को आपस में लूपिंग कर देना है। सेकेंड वाला पिन को भी यहाँ पे लूपिंग निकालना है, यहाँ से भी निकालना है और आपस में लूपिंग कर देना है, और दोनों को डायरेक्ट चालू करके देख लेना है। अगर दोनों डायरेक्ट करके चालू करके आप देख रहे हो और चालू हो गया आपका मशीन, तो यानी ये रिले में ही प्रॉब्लम है, आपका मशीन बिल्कुल ओके है। तो ये बहुत ईजी होता है कि अगर आप इसका जो कनेक्शन है आपको मालूम है तो आप कोई भी प्रॉब्लम होएगा आप सॉल्व कर सकते हो, और इस रिले को चेक कर सकते हो कि रिले आपका सही है कि नहीं। तो यहाँ पे ये 24 वोल्ट है, तो 24 वोल्ट आपको देना है यहाँ से 0 और 1 में, और बाकी जो हमारा जो पावर सप्लाई है आप यहाँ पे 2 नंबर में दे सकते हैं, 4 नंबर में दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप 2 नंबर से सीधा 6 नंबर पे, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको ये 2 और 4 है ये दोनों एक है, यहाँ पे 2 और 4 जो ये दोनों एक है, और जो 6 और 8 है यानी एक है। यानी आप यहाँ पे एक कंप्रेसर का दे सकते हो, यहाँ पे एक फ़ैन मोटर का दे सकते हो, जिससे कि जब ये रिले ऑन होएगा यानी मोटर ऑन होएगा रिले, तो मैग्नेटिक जब कॉन्टैक्टर बनेगा यानी अपना कम्युनिकेशन करेगा, तो यानी फ़ैन आपका चालू हो जाएगा, मोटर चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टेक्निक के साथ। जय हिंद, जय भारत।